स्वागत करती हूँ। तो ये देखो हम आ गए अपनी सोसाइटी में, क्लब में। तो आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। गांधी जयंती के साथ साथ है अहिंसा दिवस, जो कि हमारे सोसाइटी के लोग मना रहे हैं, जैन धर्म के लोग। लेकिन हमारी सोसाइटी की यही खासियत है कि हमारे यहाँ किसी का भी कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी धर्म का, सभी साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो, और जैसा कि आपको पता है, मैं तो जो भी प्रोग्राम हो सभी में पार्टिसिपेट करती हूँ, सभी के ब्लॉग बनाती हूँ, जो आप देखते होंगे मेरी सोसाइटी में। तो ये देखो अणु व्रत बोधन सप्ताह चल रहा है, ये इनका जैन का, तो उनका प्रोग्राम है। हमने पार्टिसिपेट करा है, प्ले भी करा है, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो, सबसे पहले हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेलकम हो रहा है सबका, इनके मंच का स्टिकर लगा के और तिलक लगा के। तो यहाँ हम सब ये कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दे रहे हैं। और यहाँ आगे आपको ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन आगे सब इनके आयोजन करता है, मतलब जिन्होंने आयोजन करा है, उनके जो चीफ गेस्ट हैं, उनके द्वारा आपको सब पता चल जाएगा किस चीज का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, साथ साथ लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये देखो अनोखी के स्टिकर लग रहा है। आज एक विशेष प्रोग्राम अनुभूति समिति गाजियाबाद के द्वारा है, अहिंसा दिवस। हमें मालूम है 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम है। बच्चे नाटक करेंगे, गीत है, अनुभव गीत है। एक बार जोरदार ताली हमारे डॉक्टर कुसुम मनिया भी आ चुकी है, एक बार ताली बजाएंगे, उनका वेलकम करेंगे। तालियां जोर से होनी चाहिए कुसुम मनिया के लिए। धार्मिक में जोरदार ताली आइए। हमारे पास सरन जी भी आ चुके हैं, उनके लिए जोरदार ताली आइए। बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार जुड़ता है। और हमारे बीच आइए भाई साहब, पहले अरे उर्वशी जी थोड़ा सीटिंग का देखिए ना सब बच्चे लोग हम बैठे हैं सारे, में और मेरे फ्रेंड्स, तो सब मतलब प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई किसी में। सबने बहुत अच्छा रेडी करा है, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और देखते रहिए मेरी वीडियो। और हम लगती है कि हमारे बीच सीए शरद भाई साहब जो इतने अच्छे स्पीकर है और हमारे लिए उपस्थित है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि सभी जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। जोरदार ताली कर दीजिए, ताली में बच्चे को माइक नहीं लेंगे, बच्चे को ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई साहब का आपके लिए। एक तो सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जो जोरदार तालियां आपने बजाई। तो जो नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप दोबारा बजाएं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हृदय की गहराइयों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने हमारे वीरेंद्र जी देखिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे वीरेंद्र जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों से लगातार प्रयत्नशील हैं। तो अगर तालियां बजानी है तो भाई साहब, तालियां अगर किसी व्यक्ति के लिए बजानी है तो सबसे पहले अगर बजानी है तो हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई वीरेंद्र जैन के लिए बजानी है। और एक बार जोरदार बजानी है। देखिए, कुछ व्यक्ति अभी सोच रहे हैं कि ताली बजाएं कि नहीं बजाएं, लेकिन अभी शुरुआत में तो देखिए हम जबरदस्ती आपसे ताली बजवा रहे हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब कार्यक्रम समाप्ति की ओर होगा और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो स्वतः ही आप अपने आप तालियां बजाना प्रारंभ कर देंगे। तो बहुत अधिक समय नहीं बिताते हुए, बहुत अधिक समय की मर्यादा को मैं ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो आज का ये कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है, अणुव्रत समिति गाजियाबाद। देखिए, अणुव्रत आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं समझता हूँ बहुत सारे व्यक्ति अणुव्रत के विषय में जानते भी होंगे, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कि नए जुड़े हैं, शायद अणुव्रत के विषय में नहीं भी जानते हो। तो अभी जब हम आगे इसके विषय में विचार करेंगे, जब हमारे वक्ता इसके विषय में बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ज्ञान होगा कि अणुव्रत क्या है। फिर छोटी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है। अणुव्रत क्या है, मैं केवल 2 पंक्तियां आपको बताता हूँ और आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे। और जो बच्चे, देखिए ये जो बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो बेटा मेरी तरफ देखो, अच्छा लगेगा आपको भी, है ना। कि छोटी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत हैं, और हम खुद ही बना लेते हैं अपनी जिंदगी को पेचीदा, वरना जीने के नुस्खे तो आसान बहुत है। अणुव्रत केवल इतना ही है, अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है नियम। इसके विषय में बहुत अधिक अभी हमारे ज्ञानवर्धक यहाँ पे वक्ता यहाँ उपस्थित है, वो बताएंगे।
सबसे पहले आज का कार्यक्रम अहिंसा दिवस। देखिए, अणुव्रत प्रति वर्ष 1 सप्ताह का उद्बोधन सप्ताह मनाता है और उद्बोधन सप्ताह की शुरुआत कल हुई थी सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में, जो कि हमने स्थानक में मनाया था रामपुरी में, सूर्यनगर में। और आज उस कड़ी में दूसरा कार्यक्रम हमारा हो रहा है अहिंसा दिवस का। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं अणुव्रत विश्व भारती की संगठन मंत्री डॉक्टर कुसुम लूनिया जी अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर कुसुम लूनिया जी का हार्दिक अभिनंदन। पद्मश्री पुरस्कार की प्रबल दावेदार है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बार एप्लीकेशन इनकी लगी है, पिछली बार में लगी थी और इस बार प्रभु जी निश्चित रूप से सुनेंगे। और भाभी जी के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी संस्था की ओर से, हमारी ओर से, कि आप अपनी उस कार्य में सिद्ध हो। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंचासीन होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा। और हमारे मध्य में ज्ञानशाला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी बैठ साहब अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। देखिए, ज्ञानशाला एक ऐसा प्रकल्प है, ज्ञानशाला एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा तो यहाँ अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आए हुए हैं, बाहर से आई हुई हैं आंटियाँ चीफ गेस्ट, जो इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट है। उनका वेलकम हुआ, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण करा। तो यहाँ प्रोग्राम हो गया है। यहाँ हमारी सोसाइटी की भी 2 आंटियाँ हैं, वो भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, देख रही हैं। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं प्रोग्राम। और आप अगर न्यू हो मेरे चैनल पर, जो न्यू लोग देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग शेयर करें। पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग खामोश रहते हैं जग में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां हमारे नागर जी के लिए भी होनी चाहिए, हीरालाल जी के लिए भी होनी चाहिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि कमल आनंद साहब जो कि रामपुरी से यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप अवश्य बजाएं। और कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता से, देखिए, कोई भी जब शुभ कार्य किया जाता है तो उसका शुभारंभ भी शुभ गीत के माध्यम से होता है। और अणुव्रत गीत को सबसे पहले हमारी सोसाइटी की आंटियाँ एक गीत प्रस्तुत करेंगी। इनका कोई अणुव्रत गीत होता है वो इस धर्म का, तो देखो वो स्टार्ट करेंगी। युग की धारा बदले, युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता, प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में, हिंसा के इस गहन तिमिर में, अणुव्रत एक उजारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुविनय है इस उलझन का धर्म क्रांति, इस उलझन का धर्म क्रांति है कमनीय किनारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं तभी वह कार्य शुभ होता है। कि रुतबा ये मेरे सर का तेरे दर से मिला है, हालांकि मेरा सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है,
मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। देखिए तालियां थोड़ी कम हैं, या तो लोगों को समझ में कम आ रहा है या फिर वो झिझक रहे हैं तालियां बजाने में। तो तालियां बजाने में ना आप कंजूसी मत करें। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितने पीछे से तालियां बज गई उससे ज्यादा तो हमारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं तो एक बार निवेदन करूंगा कि हम लोग मिलकर के तालियां बजाएं अपने बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अणुव्रत क्या है? देखिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अणुव्रत समिति गाजियाबाद के तत्वावधान में। अणुव्रत क्या है, अणुव्रत का उद्देश्य क्या है, अणुव्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और अणुव्रत के कार्यक्रम क्या क्या हैं, अणुव्रत के नियम क्या क्या हैं, इनके लिए संक्षेप में मैं हमारी संगठन मंत्री डॉक्टर कुसुम लूनिया जी यहाँ पे उपस्थित हैं। अच्छा, उससे पहले देखिए चूंकि कुसुम लूनिया जी को मैं आमंत्रित करूं, उससे पहले स्वागत निश्चित और निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। तो उस स्वागत के लिए मैं अपनी अध्यक्षा, अपनी अत्यंत ऊर्जावान अध्यक्षा श्रीमती कुसुम सुराना जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कह करके आप लोगों को पुजारी भगवान महावीर को कोटिश वंदन। जन जन के मन में अहिंसा का दिया जलाने, अणुव्रत की अद्भुत मशाल को प्रज्वलित करने वाले अहिंसा के पुजारी गुरुदेव तुलसी को शत नमन। अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता, इन 3 संकल्पों को करवाने हजारों किलोमीटर की पद यात्रा विशाल जन सैलाब के साथ निरंतर गतिमान महातपस्वी आचार्य श्री महाशर्मन जी को भक्ति भरा नमन। माननीय गाजियाबाद तेरापन सभा के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी सिपाणी और अशोक जी संचेती साहब, अशोक जी बैद साहब और निपुण की और हमारे अणुव्रत समिति गाजियाबाद की निपुण के लिए संयोजिका श्रीमती सुनीता जी कोटेचा, उपस्थित सभी धर्म परिवार, छोटे छोटे बच्चे, आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के दूसरे दिन अहिंसा दिवस पर आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ। आज 2 अक्षरों के साथ ओम अरहम। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में वीरेंद्र जी ने बहुत श्रम किया है। साथ ही बच्चों ने बड़ी उत्साह के साथ अहिंसा पर आधारित नाटक की भी तैयारी की है। इन सभी में जिन जिन का समय और श्रम लगा उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी आगे भी इसी तरह हमारा साथ देंगे, इसी आशा के साथ एक बार सभी से सादर जय जिनेंद्र। कुसुम जी, देखिए आज के इस कार्यक्रम का आकर्षण, कई आकर्षण आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण आकर्षण के रूप में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आज चूंकि हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश में घटनाएं घटी। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं हैं बच्चों, बता सकते हो? आज के दिन हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। और क्या मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी का। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन आज हम मनाते हैं, गांधी जी का जन्मदिन भी आज हम मनाते हैं। और इसी विशेष अवसर पे और तीसरी एक महत्वपूर्ण घटना और घट रही है कि हम अहिंसा दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं अणुव्रत समिति गाजियाबाद के तत्वावधान में। और मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगा। इंसान ने जब से डाला है जग में अपना डेरा, चारों ओर बढ़ा है तब से अन्याय को घेरा। खोकर आत्मनिष्ठा मानव हुआ भेड़िया भूखा, गया प्रेम को शोक कवि का उसके मन में सूखा। पशु पक्षी सब कीट पतंगे बने मनुष्य का भोजन, चीख चीख कर कह रहे हैं पशु देते आवाज, हमें मार खा रहे आदि तनिक न लाज। हिंसा की एक आग सभी जन जीते हैं, एक आदि नहीं बची है अब समाज में कहीं मनुष्यवादी।
ब्रह्म ने होता आभास, कर्मों का बंधन काटने के लिए होता है चातुर्मास। जैन धर्म में है एक मूलभूत सिद्धांत, कुछ दान बताए बेटे अभय का। सूक्ष्म जीव, पशु, पौधे, प्राणी सब जीने के अभिलाषी आत्म खुले तो उनको जानो, कहाँ मिलती है ये वाणी। दया का अर्थ विचारो, व्यक्ति भाव का दिल में धारो, इस बहुजन से नहीं आता रो। ये किसी कमरे सोचा है, कहानी में आई तक है ये इंसान, हिंसा में मौत छुपी है ये दुख का कारण, और अहिंसा जीवन न्याय करती करने वाला। हिंसा भाव बनाता हमारे मन को रोगी, अहिंसा भाव बनाता स्वस्थ और निरोगी। जियो और समझो पशुओं की वेदना, बने शाकाहार। अहिंसा की जो प्रचलित हुई है गुरुवर कब का, मन अहिंसा यात्रा के द्वारा जगत तक पहुंचाया समाधान। जैसे मछली में पानी मरने पर मिल न पाए मक्खन, शांति अगर चाहिए तो करें जगत। पशु पक्षी मारा गया कारण के बच्चा, उनकी चीखों को करो ताली में कुछ याद। चीख चीख कर कह रहे पशु देते हमें आवाज, हमें मार कर खा रहे आरती करे नाराज। आओ जब ऐसा है फूल दूध सब्जी इडली खाओ आर पार बन जाओ। आओ चले जिसमें ना हो हिंसा का नाम, बने अहिंसा हम सब, करें अहिंसा का आह्वान। बच्चों को तैयार करें ममता जी और उर्वशी। मैं कहूँगा मेरे भाई को बहुत बहुत नजर आ रही है। उर्वशी की नजर नहीं आ रही हमारे को। अच्छा उर्वशी की है तो उर्वशी और ममता जी पहले तो बीच करें, पहले लोग मंसूर देखते हैं आपको, और एक बार पुणे आवा गुप्ता जी मेरा अनुरोध है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच अणुव्रत समिति, अणुव्रत विश्व भारती की संगठन मंत्री डॉक्टर कुसुम लूनिया जी उपस्थित हैं। हाँ, और देखिए जो अभी हम अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मना रहे हैं, इसकी राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर कुसुम सुराणा जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कुछ शब्द हमारे मध्य में रखें। प्रणाम, भारत माता को सलाम। अहिंसा जगत के अंशुमालिक परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शरण बंधन। अणुव्रत समिति गाजियाबाद की ऊर्जस्वी अध्यक्ष आदरणीय कुसुम जी सुराना, गाजियाबाद सभा के अध्यक्ष सुशील जी सिपानी, सुनीता जी कोटेचा, दिल्ली सभा के संगठन मंत्री अशोक जी संचेती, अशोक जी बैग, इस कार्यक्रम के संचालक हमारे उपाध्यक्ष शरद जी, संयोजक वीरेंद्र जी, ओम प्रकाश। भारत का स्वर्णिम भविष्य सामने दिख रहा है। कितना सुंदर आप लोगों ने वेलकम किया और सबके अमृत के टैग लगा दिए और स्वयं भी अमृति बन गए। मैं कुसुम जी को बधाई देती हूँ कि आप सेफ्टी जोन से बाहर निकलकर इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं कि आप जन जन में जो हमारा अमृत दर्शन है उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा कार्य की जमीन पे सफलता है, ग्राउंड वर्क आपका यही है। इन बच्चों ने जो प्रस्तुति की, शाकाहार, अहिंसा, समानता, समन्वय, इन्होंने प्रस्तुति के दौरान अपने मन में जाना और समझा और इनके टीचर्स ने इनको तैयारी की। तो मुझे गांधी जी का बचपन याद आ गया। जब गांधी जी बाहर पढ़ने जा रहे थे, बहुत शरारती थे इस गुड़िया की तरह, लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि जब मैं इनको विदेश भेज रही हूँ, इतनी बड़ी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो वो एक जैन संत के पास ले गई और जैन संत ने उनको 3 व्रत दिलाए। कितने व्रत दिलाए? मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं नशा मुक्त रहूंगा और मैं चारित्रिक दृढ़ता रखूंगा, मतलब बॉयज गर्ल्स से, गर्ल्स बॉयज से एक लिमिटेड फ्रेंडशिप रखी हुई। इन 3 संकल्पों को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा और वो मोहनदास करमचंद गांधी से
बापू गांधी बन गए, हमारे वोटों पे छप गए और पूरी दुनिया उनके नाम पर विश्व अहिंसा दिवस मना रही है। आज विश्व अहिंसा दिवस की आप सबको बहुत बधाइयाँ। हमारे भारत रत्न माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, जो अणुव्रत आंदोलन है, ये एक ऐसा आंदोलन है जब अहिंसा से पूरा भारत हमारा बहुत रक्त रंजित था और हिंसा से मानवता रो रही थी। तब एक महान संत, भारत के महान समाज सुधारक आचार्य तुलसी ने 1949 में एक नारा दिया, असली आजादी अपना। असली आजादी यानी कि जिसमें शांति हो, सुख हो, समानता हो, और इन सब चीजों को लाने के लिए ये 11 नियम बना दिए। ये 11 नियम, जो भी व्यक्ति इन 11 नियमों को माने बिना किसी देश या फिल्म भेद के, वो आंदोलन। आपने यहाँ जो हमारा मतलब एक प्ले हुआ था, आपने उसमें देखा होगा थोड़ी सी गड़बड़ है उस वीडियो में, थोड़ी सी आगे चल रही, मतलब आगे चल रही है वो वीडियो, जिसका नंबर आ रहा है वो आगे चल रहा है। लेकिन मुझे मालूम है आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे आप लोग जिसका नंबर है, जिसने क्या क्या मतलब अपने अपनी लाइन से बोली है, वो आपकी समझ में आ गया हो। तो थोड़ा सा पता नहीं कैसे हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गई वीडियो में, पता ही नहीं चला। बाकी मम्मा ने सब करके देख लिया, समझ में ही नहीं आया। तो आप प्लीज, जैसे आसमान पूरे पक्षियों के लिए उड़ने के लिए एक है, वैसे धरती में भी सब मिलजुल के रह सकते हैं। ये संदेश अणुव्रत ने दिया है सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के माध्यम से। और आज अहिंसा दिवस, अहिंसा यानी हिंसा ना करना। हिंसा मतलब मन, वचन, काया से किसी को भी, किसी का भी बुरा नहीं सोचना। जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा खुद का पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होता है। पॉजिटिव सोच से हमारा आभा मंडल पॉजिटिव बन जाता है और फिर आपको अपनी क्लास में कोई फर्स्ट आने से नहीं रोक सकता। जिस जगह आप खड़े हैं उस कंपटीशन में जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी आपके ही काम आती है। यानी कि एक अहिंसा, नकारात्मक विचार को छोड़कर, हिंसा नकारात्मक विचार को छोड़कर अहिंसा को अपनाकर हम अपना बहुत परिष्कार कर सकते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए अणुव्रत विश्व भारती अणुव्रत सप्ताह के दूसरे दिन अहिंसा दिवस का आयोजन करती है। तो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों आग्रह से वॉलेंटियर मिलकर इस विचार का प्रसार करते हैं। अहिंसा इतनी ज्यादा जरूरी है इस दुनिया में शांति के लिए, सबके विकास के लिए। तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे यूएनओ समिट हो चाहे स्क्वाड समिट हो, सब पे यही कहते हैं कि किसी भी युद्ध का समाधान हिंसा नहीं है, किसी भी लड़ाई का समाधान हिंसा नहीं है। समाधान तो होगा प्रेम से, अहिंसा से। ये अहिंसा हम सबके जीवन में उतरे। अहिंसा शांति का सूत्र है और ये अहिंसा ही इस अणुव्रत दर्शन की आत्मा है। जब आत्मा मजबूत होती है तो हमारा शरीर भी बहुत सुंदर होता है और फिर हम स्वयं के लिए उपयोगी होते हैं, अपने परिवार के लिए उपयोगी होते हैं, समाज की बेहतरी में हमारा उपयोग होता है और हम इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। मंगल ग्रह पे हम कॉलोनी खोलेंगे। पूरी दुनिया में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा भारत में है और हमारा पहला संकल्प यही है। आप सब, मैं बोलूंगी, मेरे साथ सब हाथ जोड़ के दोहराइएगा। मैं संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। याद रखना, आज आपने ये संकल्प लिया, जिंदगी में कभी भी ऊंच नीच आए, जिंदगी में बढ़ते जाना है। और दूसरा संकल्प, ये पहला संकल्प लिया है आपने, और दूसरा संकल्प है मैं किसी भी तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। याद रखिए, यही है अहिंसा। आपके विचारों में, भाव में किसी के प्रति आप बुरे विचार न लाएं। अपने आप दोस्तों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, सबके प्रति पॉजिटिविटी रखें। वही अहिंसा है। ये अहिंसा आप लोग
औरतों में, पुरुषों में, महिलाओं में, वर्किंग में आज इस टाइम भी आप इतने उपस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि आप अणुव्रत का बल बने, हमारी कुसुम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जो महिलाएं इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाना चाहती है, जो युवक इसमें सहभागी बनना चाहते हैं, इसमें कोई भी देश, जाति, लिंग भेद नहीं है। में बताया और निश्चित रूप से आपके वाक्यों से, आपकी वाणी से सभी लोग लाभान्वित हुए, सभी लोग निश्चित रूप से उत्साहित हुए। जिंदगी की बड़ी विडंबना होती है कि जब पूरा व्यक्ति पूरी जिंदगी किसी चीज के पीछे भागता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज उसको नहीं मिलती, और जिस चीज की वो परवाह शायद बहुत कम करता है और वही चीज उसको जिंदगी में मिल जाती है। गांधी जी का विषय में चर्चा हो रही थी, आज हम सब लोग महात्मा गांधी की जयंती है, तो महात्मा गांधी पूरी जिंदगी, देखिए उनकी पूरी जिंदगी त्याग में, उनकी पूरी जिंदगी तपस्या में, उनकी पूरी जिंदगी परोपकार में, उनकी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में, देश की सेवा में निकली। कभी भी उन्होंने रुपए को, कभी भी उन्होंने धन को, कभी भी उन्होंने इस तरह की चीजों को कभी भी तरजीह नहीं दिया, इस तरह की कभी चीजों को अपना महत्व नहीं दिया। तो दो पंक्तियां निश्चित रूप से उनके लिए निकलती हैं कि क्या गजब की आंधी है, क्या गजब की आंधी है, बापू तो महात्मा गांधी है। क्या गजब की आंधी है, बापू तो महात्मा गांधी है। और गांधी जी तो पूरे जीवन फिरते रहे लंगोट में, और आजकल उनके फोटो छप रहे हैं 500 के नोट में। आजकल उनके फोटो छप रहे हैं 500 के नोट में। तो देखिए ये जिंदगी का यही एक उसूल है कि आप जितना निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे तो आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखेगी। और आज भी महात्मा गांधी जितना 1947 में पूछे जाते थे, जाने जाते थे, उतने ही गर्मजोशी के साथ आज 2024 में भी जाने जाते हैं। बहुत कम समय लेता हुआ मैं और आगे बढ़ता हूँ। हमारे मध्य में गाजियाबाद 13 पंथी सभा के अध्यक्ष भाई सुशील जी सिपाही साहब, चूंकि इनको किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अवश्य करें। कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित निपुण सोसाइटी के बच्चे, भाइयों और बहनों, आचार्य श्री तुलसी की जय है अनवरत आंदोलन। और अनवरत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इंसान पहले इंसान बने। उसमें न कोई जात थी, न पात थी, न कोई धर्म था। आज हम जात पात और धर्म में फंस के हिंसा के दौर में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अहिंसा दिवस मना रहे हैं। 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती है। उन्होंने ये साबित किया, उनका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उसमें एक अति महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई वीरेंद्र जैन साहब की है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद शरद जी, ये मौका फिर देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, परिवार भरा हुआ निपुण में जिस हिसाब से प्यार मिला मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा नागर जी, बड़े भाई साहब वहाँ आगे आए, गुलदस्ता से भाई साहब सिपाही जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दीजिए, एक बार जोरदार ताली। आदरणीय फोटोग्राफी करते हैं, हीरो आगे आ जाओ, धीरे आगे आके फोटोग्राफी का ध्यान रखना। बहुत बहुत तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमें मौका मिला निपुण वाले को, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका प्रस्तुत होना मैं मतलब बड़ी चीज मानता हूँ। और इतना मुझे प्यार मिलता है डॉक्टर कुसुम लोनिया जी से, तो मैं चाहूंगा कि हमारी मधु भाभी आगे आए। और इतना लेखक, इतनी किताबें की इच्छा चुकी है कि एग्जाम्पल है, और हम भाग्यशाली है निपुण वाले के हमें मौका मिला है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा संजय भटनागर आगे आए। संजय भटनागर हमारा मित्र है, आगे आए, साई परिवार से है। और मैं चाहूंगा कि कुसुम सुराना जी हमारे अध्यक्ष, आपका स्वागत करें। आगे आ जाइए कुसुम भाभी, और आप तो एग्जाम्पल हो, हमारे लिए स्टैंड हो। आज मैं यहीं से करूँ, कोई नहीं है। संजय भटनागर आज यहीं से करो, अभी यहीं से करो, फोटो खींच लो, आ जाएगा। एक बार जोड़ आवेदन जी, एक बार जोरदार तालियां संजय भटनागर और कुसुम लोनिया जी को स्वागत करते हुए करें। और संजय के लिए, और संजय के लिए
परवा सुराना जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए और हमारे बीच भाई साहब बड़े भाई साहब अशोक प्लेट है उनका धन्यवाद करेंगे। और मैं चाहूंगा इसकी होनी चाहिए, ताले की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार ताली, एक बार जोरदार ताली चंदा सुराना मामिशा जी की। और हमारे बीच साहिबाबाद से हमारे मित्र अरुण पाशाह जी हमारे बीच आए हैं, बहुत ही अच्छा सिंगर है, अभी आपको हम एक गाना सुनाएंगे। मैं चाहूंगा अरुण भाई आगे आ जाएं, आगे आके योग किया है उनके लिए जोरदार ताली। मैं आप ही को बोल रहा था, आगे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का प्रोग्राम शरण जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष में इतने महापुरुष हुए हैं, इतने आचार्य हुए हैं जिन्होंने शांति का जीवन जीने के लिए हमें शुद्ध प्रदान किए हैं। इसी कड़ी में मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा आ भी जाए तो कोशिश करो कि हम कम करेंगे, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे को आता होगा ज्यादा, तो हम कोशिश करेंगे उस टाइम याद कर लेना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो हमें गुस्से को कम करना है। जैसे कि कुसुम जी ने बताया था कि हमें आत्महत्या नहीं करनी है। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो आत्महत्या हम जीवन में करेंगे, ठीक है ना। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे सबको सहन करना है, मुझे कोई भी नशा नहीं करना है, मुझे कोई भी नशा नहीं करना है। सब बोलो। वास्तव में ये जो संकल्प है ये अहिंसा के सूत्र का विस्तार रूप है। तो इन संकल्पों को हम जीवन में अपनाएं, अपना जीवन परिपुत्र बनाएं। इसी के साथ जय हिंद। युवनिया तो युवनिया सुराना, रायना कश्यप, लक्ष सुराना, विवान बोत्रा, उर्वशी जैन और श्रद्धा बोत्रा, ये हमारे नन्हे बच्चे हैं। एक नाटिका लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं और बच्चे अपनी नाटिका प्रस्तुत करें उससे पहले हम अपना हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। तो यहाँ अब इन बच्चों का प्ले मतलब एक छोटी सी प्रस्तुति इन्होंने करी है, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो आप देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रस्तुति के जरिए इन्होंने एक संदेश दिया एक अच्छी बात का, तो वो आप देखना और आपको भी अच्छा लगे तो लाइक भी करना साथ साथ। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यही तो हमारा धर्म हमें बताता है। अरे कल परम के बच्चा तुम क्या कर रहे हो? क्यों? अरे नहीं इनको मत दो, इनमें भी जान होती है, इनको भी दर्द होता है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखें से ब्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं पूरा दिन फोन चलाती हूँ, इसलिए मेरी आंखें खराब हो गई है और मुझे अब दिखना बंद हो गया है। आप लोग भी सब फोन चलाते हो ना घर पे? ये लो युवनिया, आप गेम खेल लो। मुझे टीचर की तरह अपने आँख खराब नहीं करनी। हेलो, आप गेम खेलो। नहीं, मुझे यार आपको तो दूसरा देखना अच्छा लगता है, आप गेम खेल लो। शॉपिंग आप तो कुछ देख लो। नहीं मैं तो ये दूर ही रखो, मैं तो नहीं देखूंगा। मुझसे तो दूर ही देखो, आज के बाद में मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं और छूऊंगा भी नहीं। आप देख लो विराट, आज के बाद में मैं फोन नहीं देखूंगा। तो फिर आप लोग क्या करोगे जब फोन नहीं देखोगे?
देखा कितना अच्छा प्ले बच्चों ने प्रस्तुत करा, कितना अच्छा हमें एक संदेश दिया। आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप ये देखो, आगे भी आप देखते रहो प्रोग्राम। अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ साथ लाइक भी करो और कमेंट भी करो। नहीं हूँ क्योंकि मैं एक सिंगर नहीं हूँ, हम जस्ट अपने प्रभु की भक्ति में गाते हैं और वो ही 4 लाइनें मैं प्रस्तुत करता हूँ। आज के शुभ दिन, जैसा कि हमारे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, और मैक्सिमम आई थिंक कि जितने भी स्कूल्स हैं, काफी स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर भी प्रेयर ग्रुप में आज भी गाया जाता है। कृपा गाएं और आशीर्वाद दें। तो मैं शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मैं डॉक्टर भाभी जी कौशल दुनियानी अब जाएंगे, उनका व्यस्त कार्यक्रम था, फिर भी आके निपुण में उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन किया। एक बार जोरदार ताली आदरणीय कुसुम दुनिया जी के लिए। भाभी आप आते रहेंगे निपुण में, ये प्रॉमिस है आपका, और गाइड करते रहेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भाई साहब के लिए। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, एक एजुकेशन भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं वो उसमें आते हैं। साइंस संस्था एक विशेष सेवा के लिए जानी जाती है, जिसमें है अन्न बचाओ। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के भंडारों में, शादी फंक्शनों में कितना अन्न बर्बाद होता है। आप जानते हैं 90,000 टन अन्न बर्बाद हो जाता है हर रोज भूखे। 30 लाख लोग हर रोज भूखे सो जाते हैं। और हम झारखंड में और कई ऐसे एरियाज हैं केरला में, जिन लोगों से मिले हैं जो बोलते हैं हमें एक टाइम का अगर रोटी भी नसीब हो जाती है ना, तो हम उसको ईश्वर का प्रसाद मान के खाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी है। तो यहाँ पर छोटे प्यारे बच्चे भी हैं, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना लंच पूरा फिनिश करें, कहीं पर भी जाते हैं वेस्ट बिल्कुल ना करें। और आजकल बच्चे तो बड़े समझदार हो गए हैं, बस बड़ों को समझाने की जरूरत है। मैं चाहूंगा हेमंत आगे आए और आलोक जी का स्वागत करें। हेमंत के आलोक जी के लिए जोरदार ताली। और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा सबने भटनागर पूरा परिवार से अनुभव से जुड़िए। आम और साई परिवार मिल के राजेंद्र नगर निपुण में बहुत कमाल कर सकते हैं। और एक कुसुम भाभी जी का भी ये रिक्वेस्ट है कि दोनों परिवार मिलेंगे तो हम बहुत आगे काम कर सकेंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे साई परिवार के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है समय का मेंबर बनिए। अनुबंध समिति गाजियाबाद से आए हुए पदाधिकारीगण, दाता भगिनी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आपने निपुण सोसाइटी में आके कम से कम सोसाइटी की पहचान बनाती है, मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ सब समाज के लोग रहते हैं, वैश्विक है, अग्रवाल का समाज से है,
जैन समाज तो है नहीं, आप उनसे वाकिफ है। जैसा कि पहले मैडम ने बताया था कि यहाँ कोई सम्मानीय, कोई करवान, कोई कुछ है, तो आपकी बिल्कुल पूरे नेहरू परिवार की ओर से आपसे बोलूँगा कि आपने जो प्रोग्राम रखा है और जो जैन समाज अपने बच्चों को दे रहा, शिक्षा दे रहा है, शायद ही कोई दूसरा आपको दे रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ बाहर जी है, बच्चों को संडे लेकर जाते हैं अपने और जैन धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। हमारे आर्टिकल 370A के अंदर जो कि बनाया गया था आफ्टर पार्टीशन, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते अपने धर्म की, मगर जैन लोगों ने अभी तक उसको पाला पोस के आगे बढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं आगे। अपने धर्म के बारे में सब बच्चों को बता दो, जैन बच्चों को स्पेशली। और बाकी बच्चों की बात करें ना तो अब बच्चों को रामायण के पात्र तक भूल चुके हैं कि लक्ष्मण कौन था, कि भीम कौन था, भीम महाभारत में था कि रामायण में था, बच्चे नहीं बता पाए। हमने बचपन में डालना था, हमें याद है, मगर अब तो बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलती ही नहीं है। तो मैं पूरे जैन समाज का बहुत आभार करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक अपने धर्म के बारे में बच्चों को जो दे रहे हैं वो देते रहें, और आगे भी मोदी जी की से सर दुआ रहेगी कि बाकी लोगों को भी ऐसा ही मिले कि हम लोग अपने बच्चों को अपने ग्रंथों की शिक्षा दे सकें। एवं प्यारे प्यारे बच्चों, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहिंसा का शंखनाद करके सोए राष्ट्र को जगाया था जिसने, अहिंसा का शंखनाद करके सोए राष्ट्र को जगाया जिसने और अणुव्रत का सूत्र पार किया था, वो थे युग प्रधान आचार्य श्री गुरु। अहिंसा दिवस और आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है। अणुव्रत क्या है? अणुव्रत क्या है? अणुव्रत है मूर्छित मानवता को जागृत करने की संजीवनी का नाम है अणुव्रत। इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया का नाम है अणुव्रत। अणुव्रत क्या चाहता है? अणुव्रत इंसान के हृदय परिवर्तन द्वारा अहिंसक समाज की स्थापना करना चाहता है। अणुव्रत व्यक्ति की समृद्धि सुधारने की प्रक्रिया है। जो ही भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली, आचार्य तुलसी के मस्तिष्क में भारत के नैतिक निर्माण का जो चित्र उभरा और आचार्य श्री तुलसी का कोमल हृदय जनता के उत्पीड़न को देखकर द्रवित हो गया। और गुप्ता जी बैठे हैं, रेणु गुप्ता जी कोई पार्षद इस आए और एक बार उनका स्वागत, एक बार तालियां बजाइए रेणु गुप्ता जी के लिए। आपका हम स्वागत करते हैं अनुभव समिति गाजियाबाद। एक फोटो खींचते रहिए, एक बार जोरदार ताली। आप अगर दो शब्द कहना चाहें बहनों भाइयों और हमारे आने वाले युग के स्तंभ हैं जो प्यारे बच्चे, मैं सिर्फ आज के दिन में यही कहूँगी कि मेरा बचपन जो सहेलियाँ थी वो सब जैनी थी। चेन्नई में मेरा जन्म हुआ, चेन्नई में मेरी शिक्षा हुई, शादी मेरी दिल्ली में हुई। मेरा जन्म जो आसपास में थे मेरे स्कूल में जो सहेलियाँ थी, आपके साथ नाम सुना होगा साउथर में और बहुत जैनी समाज रहते हैं, तो उन्हीं के बीच में बीता है। तो मुझे जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रमेय की थोड़ा बहुत याद है। और चांदी चौक में हम रहे, चांदी चौक से क्या है, चांदी चौक की जैन समाज की जो हमारे स्थान है सामने बारादरी, वहाँ भी मेरे को काफी बार जाने का मौका मिला। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम कहते हैं कि अहिंसा होनी चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? इन बच्चों में अहिंसा भरने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए हम माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको करना चाहिए। उसके लिए एक कदम है जड़ में पानी सींचो। तुलसीदास जी ने कहा है जड़ को सींचोगे पेड़ पौधे अपना बच्चे हो। हमें सबसे पहले उपभोक्तावाद जो कंज्यूमराइजेशन है और की जो चाह होती है वो हमें कम करनी चाहिए। बच्चा रोता है घर में, माँ कहती है अरे मुझे किट्टी में जाना है, ये खिलौना ले खत्म कर, तो बच्चा हिंसक होगा ही। हमें वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चे में घर में दिया बनाई है, बच्चे कहते हैं
पहले पैसे ले पिज्जा ले तो उसकी प्रवृत्ति उसी ओर बढ़ेगी। जिद अहिंसा को दबाती है, हिंसा को जन्म देती है, गुस्से को जन्म देती है। वहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और हमें भी अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, लेकिन इच्छाओं को संयोज करना है, यानी उनको एक लिमिट में करना है कि कौन सी इच्छा हमारी सही है, कौन सी नहीं है। आज मेरे पास फोन है 20,000 वाला, कल मेरी समाई हो गई, मेरे को तो चाहिए 50,000 वाला, पति को पीछे पड़ूंगी 50,000 वाला फोन चाहिए मेरी सहेली के पास। इन चीजों से हमारे अर्थ को कमाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए हम अनर्थ की ओर जाते हैं। यही हिंसा का मूल कारण है। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा, हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी इच्छाओं को सीमित करो। तो मेरे ख्याल में अहिंसा और धर्म के पालन में एक अच्छा कदम होगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है। अगर आराध्या जी की माता जी हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ममता जी से मेरा अनुरोध रहेगा। जी कार्तिक सोमानी नहीं है शायद। आराध्या गुप्ता, बच्ची ने जोरदार तालियां। अभी मैं देख रहा था बच्चे आपस में बहुत बात कर रहे थे, तो एक बच्चे का नाम था सॉफ्टी। वो कौन सी बच्ची, वो बच्ची कौन सी है? भी सॉफ्टी सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है कि चर्चा में आई थी। अच्छा अभी तो बेटा रुक जा, मैं तो वैसे पूछ रहा था जानकारी। आरव सोमानी, अच्छा हाँ, लता जी से भी मेरा अनुरोध है कि आप आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। लता जैन है। रेणुका गुप्ता जी, आरव सोमानी जी, अनंत सक्सेना जी, स्वस्तिक जौहरी, बीसिका भारद्वाज जी। प्रोग्राम मतलब समाप्ति की ओर है। यहाँ सबने अपने अपने अच्छे विचार व्यक्त करे, अपने अपने अच्छे स्पीच दी। तो यहाँ सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, और ये लास्ट में ग्रुप फोटो हुआ। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को अब यहीं एंड खत्म करते, मतलब समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें।